वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक रिसेंटली रिलीज्ड सुपर चाइनीज एक्शन पैक्ड फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है इनविंसिबल सोर्ड्समैन। एक्शन के अलावा इसमें है इमोशंस, ड्रामा, लव, ट्विस्ट सब मिलजुल कर बैठे हैं इस मूवी में। सन मून कल्ट नाम का एक कल्ट है जिसका लीडर कोई कर्मकांड करके मृत्युंजय वर पा लेना चाहता है, इसीलिए सन मून कल्ट का लीडर बनने की हर कोई कोशिश करता है। पर फिलहाल उस कल्ट का लीडर है एक खतरनाक आदमी और उसे मारकर उस पदवी को हासिल करने के लिए कई लोग लड़ रहे हैं, उस कल्ट लीडर से भी और एक दूसरे से भी। ऐसे में आखिर कौन बना उस कल्ट का लीडर, वही सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक्ड कहानी के जरिए दिखाया गया है इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में 4 लोग फांसी पर लटके हुए दिखते हैं, जिसको देखकर एक आदमी ठहाका मार मार के हंस रहा होता है। यही है प्रेजेंट टाइम में सन मून कल्ट का लीडर, जो सन और मून की प्रार्थना करता है। जो भी उसको हराने और लीडर पोजीशन को हासिल करने की कोशिश करता है, ये उनका इस तरह कीमा बना के छोड़ता है। हाँ, इसके पास कई शक्तियां भी है और हर तरह के मार्शल आर्ट्स का ये एक्सपर्ट्स है, जिसकी वजह से कोई इसके पास भटक भी नहीं सकता। इसीलिए उसके दुश्मन यानी कि वो लोग जो उसकी पदवी पाना चाहते हैं, वो एक और इंसान से मिलते हैं जो कल्ट लीडर से मुकाबला करने की शक्ति रखता है। अब यहाँ पर अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए कल्ट लीडर अग्निकुंड से अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तब किसी की आहट को सुनकर वो एक बहुत बड़े खंबे को उस दिशा में फेंकता है कि वो कौन है जो मेरी जगह के पास भटक रहा है, और उस खंबे के टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे बढ़ती है अपनी कहानी की हीरोइन। अब कहानी में इनका कोई नाम नहीं है, इसीलिए हम इसको हीरोइन ही कहेंगे। हीरोइन ही वो दूसरी शक्ति है जिसके पास कल्ट लीडर के दुश्मन मदद मांगने गए थे दोस्तों। अब वो कल्ट लीडर से लड़ने के लिए आई हुई है। कल्ट लीडर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की। हीरोइन कहती है मैं इनविंसिबल ईस्ट हूँ, तुम्हें हराने के लिए आई हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझी। यहाँ सिर्फ एक ही कल्ट लीडर हो सकता है और कल्ट लीडर मैं हूँ। हीरोइन कहती है सूरज तो ईस्ट में उगता है, इसीलिए ईस्ट से आई हूँ मैं, और मैं ही सन मून कल्ट की लीडर बनने के काबिल हूँ। कल्ट लीडर इस पर हीरोइन पर हमला कर देता है, लेकिन हीरोइन जरा भी कम नहीं है। वो स्पाइडर की तरह हर तरफ अपना जाल बिछाकर कल्ट लीडर पर हमला बोल देती है, पर कल्ट लीडर उससे बचकर अपना एक अग्नि कुंड उस पर फेंक देता है। लेकिन हीरोइन उसे भी नष्ट करके अपने स्पाइडर वेब से कल्ट लीडर की आंखों पर वार कर देती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है। और तब हीरोइन उसे अपने स्पाइडर वेब में फंसा कर कहती है मैं तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली हूँ, समझे। अब ये कल्ट लीडर तो चौंक जाता है कि तुमने ये कला सीखी कहाँ से, और तब हीरोइन अपने वेब को एक झूले की तरह बनाकर उस पर शान से बैठ जाती है। और फिर अगले सीन में हीरोइन कल्ट लीडर का स्थान ले लेती है, और क्योंकि अब वो सन मून कल्ट की लीडर है तो सभी उसका स्वागत भी करते हैं। दूसरी ओर अपना हीरो लिंग एक बर्फीली जगह पर बैठकर दिल को छू लेने वाला कोई म्यूजिक सुन रहा होता है और आराम से ड्रिंक भी करता है। तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आते हैं जिन्हें हम ग्रैंड मास्टर कहेंगे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे भी ये म्यूजिक बड़ा पसंद है, लेकिन अफसोस है कि इस म्यूजिक को जिसने कंपोज किया था उसने खुद की जान ले ली थी। लिंग खुश होता है कि ग्रैंड मास्टर इस म्यूजिक को पसंद करते हैं और इसके बारे में उन्हें काफी जानकारी भी है। असल में लिंग जियांगो नाम की एक जगह से आया है और ये बुजुर्ग जियांगो के जाने माने मार्शल आर्ट्स टीचर हैं जिन्हें सब बहुत मानते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले मैंने मन की शांति के लिए एक लंबा सफर शुरू किया था और तब से मैं जियांगो नहीं गया। ये सब जानकर लिंग उन्हें प्रणाम करता है और खुश होता है कि उसकी मुलाकात ग्रैंड मास्टर से हो गई। बताओ, लिंग उनको ड्रिंक देता है और म्यूजिक सुनकर वो बड़े खुश होते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि पास ही में कोई लड़ाई चल रही है। वो देखते हैं तो 2 लड़कियां कुछ आदमियों से लड़ रही होती है। उनमें से एक जिसने ये ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, इसका नाम है मिशा। शुरू में जिस कल्ट लीडर को दोस्तों हमने देखा था, ये उसी की बेटी है। मिशा और लिंग बचपन से काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये बात इनके परिवार नहीं जानता, क्योंकि असल में मिशा एक डेविल कल्ट को बिलोंग करती है और लिंग किसी दूसरे कल्ट को बिलोंग करता है, जो डेविल कल्ट को क्या अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन फिर भी दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिशा के साथ मिलकर लड़ रही है उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है होली, और इन पर जिन्होंने हमला किया है वो असल में दोस्तों लिंग के कल्ट को बिलोंग करते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये लड़की तो हमारे आदमियों से लड़ रही है। लिंग कहता है नहीं नहीं, आप मिशा को गलत मत समझिए, वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है और मेरी अच्छी दोस्त भी है। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी तरफदारी मत करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। पर लिंग उनकी बात नहीं सुनता और तुरंत मिशा की मदद के लिए नीचे कूद जाता है और अपने आदमियों के बीच से होकर मिशा के सामने रुक जाता है। और तब लिंग के आदमी पूछते हैं कि तुम हमारे आदमी होकर डेविल कल्ट की मदद क्यों कर रहे हो। तब लिंग कहता है कि मिशा के पिता ने जो किया उसकी सजा आप इसको क्यों देना चाहते हैं। तब लिंग मिशा और होली से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इनको देख लूंगा।
वो दोनों भी चली जाती हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि उन आदमियों ने लिंक के पिता को इस बारे में बता दिया था। हाँ, वैसे वो लिंक के असली पिता नहीं है, बल्कि बचपन में उन्होंने लिंक को गोद लिया था और फिलहाल वो इनके कल्ट के लीडर भी हैं। वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और लिंक से पूछते हैं कि तुम्हें एहसास भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुमने डेविल कल्ट की मदद करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। तब इनका सेनापति, जिसने लिंक की शिकायत की थी, वो कहता है कि तुम्हारे पिता हमारे कल्ट के लीडर हैं और सही गलत का फैसला लेते हैं। उनके बेटे होकर तुमने हमारे दुश्मन डेविल कल्ट की लड़की के साथ दोस्ती रखी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। तब लिंक के पिता भी पूछते हैं कि मुझे बस एक बात बताओ, अगर मिशा का पिता यानी वो सन मून कल्ट का लीडर तुम्हारे सामने आए तो तुम उसका खात्मा करोगे या फिर नहीं? लिंक कहता है, मैं उनका खात्मा क्यों करूंगा, मैं तो उन्हें उनकी गलतियां समझाऊंगा और उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें माफ कर दूंगा। पछतावा ही सबसे बड़ी सजा होती है, इसलिए मैं किसी को नहीं मारूंगा। और तो और मैं और मिशा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, मिशा अपने पिता जैसी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी है और म्यूजिक की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सेनापति नहीं मानता और कहता है कि डेविल कल्ट के साथ दोस्ती करने वाले लिंक को अभी हमारे कल्ट से बेदखल कर दीजिए। तब लिंक की बहन यानी इस कल्ट की लीडर की बेटी, जिसका नाम शीना है, वो सेनापति को डांटती है कि जब वो कह रहा है कि मिशा अच्छी लड़की है तो तुम इतना उछल कूद क्यों कर रहे हो मिस्टर सेनापति। लिंक के सारे साथी भी दोस्तों अब लिंक को ही सपोर्ट करते हैं और तब तेज हवा चलती है और वहाँ का बैल बजने लगता है। सबकी तलवारें हाथ से निकलकर जमीन पर गड़ जाती हैं। तब वहाँ पर एंट्री होती है अपने ग्रैंड मास्टर की। उन्हें देखकर सभी उनको प्रणाम करते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम लोग लिंक पर इतना जुल्म क्यों करना चाहते हो, आखिर उसकी गलती क्या है? सेनापति कहता है कि आप हमारे कल्ट के नियम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए लिंक की तरफदारी मत कीजिए, क्योंकि उसने हमारे दुश्मन की बेटी के साथ दोस्ती रखी हुई है, इसलिए इसको सजा तो मिलेगी ही। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिंक ने कोई गलती नहीं की होगी। और फिर वो लिंक के पिता से पूछते हैं कि कल्ट के नियम में लिंक की गलती की क्या सजा लिखी गई है, बताओ। लिंक के पिता लिंक से कहते हैं कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने का अच्छा सिला दिया तुमने मुझे, सबके सामने मेरा सर शर्म से नीचा हो गया, इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा अब। तब शीना कहती है कि भैया को प्लीज सजा मत दीजिए, लेकिन लिंक कहता है मैं अपने पिता का दिल नहीं दुखाऊंगा, अपने किए की सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ सीने में रखता है और अब तक उसने मार्शल आर्ट्स में जो कुछ सीखा था और उसके पास जो शक्तियां थी उन सबको बाहर निकाल फेंकता है। इसकी वजह से वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। शीना को बड़ा गुस्सा आता है कि सेनापति जैसे ऐरे गहरे के कहने पर तुमने अपनी शक्तियां क्यों निकाल फेंकी। तब लिंक के पिता उसे शांत करते हुए कहते हैं कि अब लिंक हमारे कल्ट का मेंबर नहीं है, उसके सुख दुख में हम में से कोई भी हिस्सा नहीं लेगा, अब उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। सेनापति कहता है कि इसे हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि इसने जो गद्दारी की है उसकी सजा तो हम इसको देंगे ही। सेनापति के आदमी लिंक को उठा कर ले जाते हैं कि अचानक ग्रैंड मास्टर डाई मारकर उन सबको गिराकर लिंक को उठाकर सबके सामने खड़ा करते हैं। इस पर सेनापति चिढ़ जाता है। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैंने कल्ट के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, लिंक अब तुम्हारे कल्ट का मेंबर नहीं और अब उसके पास कोई शक्तियां भी नहीं है, ऐसे में अगर मैं उसे बचा रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है। कहकर ग्रैंड मास्टर लिंक के ऊपर हाथ रखकर उसे अपनी शक्तियां दे रहे होते हैं और इस वजह से लिंक के अंदर अब पहले से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं और वो हवा में उड़कर ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि ये सभी लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे, देख लेना। कहकर ग्रैंड मास्टर लिंक को वहां से लेकर जाते हैं। अगले सीन में हीरोइन को दिखाते हैं जिसकी जम के सेवा हो रही है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हीरोइन इस जगह पर कैसे पहुंची। उस वक्त हीरोइन अपने मास्टर के पास थी जिसका नाम था ब्लैकवुड मास्टर। ब्लैकवुड मास्टर ने कहा था कि तुम मेरी आखिरी शिष्य हो, मेरे बाद तुम ही मेरी जगह लोगी, पर सबसे पहले तो मुझे सन मून कल्ट के लीडर को मारना होगा। तब हीरोइन ने कहा था कि आप आराम कीजिए, उस सन मून कल्ट के लीडर का तो मैं खुद खात्मा कर सकती हूँ। पर ब्लैकवुड मास्टर कहता है कि तुमसे पहले मैंने 11 शिष्यों को इस काम के लिए ट्रेन किया था, लेकिन कोई भी सन मून कल्ट के लीडर को हरा नहीं पाया, सारे के सारे मारे गए। मैं तुम्हें यानी कि अपनी आखिरी शिष्य को खोना नहीं चाहता, मैं खुद उस कल्ट के लीडर से लड़ूंगा और अगर उस लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है और ना ही कोई नाम है, तुम्हें तो मैंने बनाया है, इसीलिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही होगी अगली इनविंसिबल ईस्ट। ये कहकर वो हीरोइन को कोई दस्तावेज देता है। हीरोइन खुश हो लेती है कि अगली इनविंसिबल ईस्ट मैं बनूंगी। यहाँ से सीधे लिंक को दिखाते हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठा म्यूजिक बजा रहा है। तब ऊपर से एक चाइनीज चेस कॉइन गिरता है, पर उसे वो पकड़ लेता है और मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं तुम पर चेस कॉइन की बौछार करूंगा और तुम्हें एक भी चेस कॉइन अपने ऊपर गिरने नहीं देना है। कहकर वो ढेर सारे चेस कॉइन्स को लिंक की तरफ फेंकते हैं। लिंक बहुत ही शानदार तरीके से हर चेस कॉइन को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ब्लॉक करता है, लेकिन आखिर में ग्रैंड मास्टर एक
पावरफुल कॉइन को फेंकते हैं, जिसकी वजह से लिंक का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है और लिंक उस फोर्स की वजह से नीचे गिर जाता है। पर ग्रैंड मास्टर उसको नीचे गिरने से पहले ही ऊपर लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पहले के मुकाबले काफी अच्छे से ट्रेन हो चुके हो, आज के लिए इतना काफी है, चलो जरा ड्रिंक हो जाए। तभी वहां पर एक जहरीला कन खजूरा रेंगता हुआ दिखता है। ग्रैंड मास्टर तो हैरान होते हैं कि इस पहाड़ पर तो ये नहीं पाया जाता, फिर ये कीड़ा यहाँ पर कैसे आ गया। लिंक कहता है ये तो मिशा की निशानी है, जरूर वो यहाँ पर आ गई होगी। ये कहकर लिंक मिशा से मिलने जाता है और उसका गैस सही था। मिशा और होली लिंक के लिए वाइन लेकर आए होते हैं, लेकिन लिंक ने वहां का ब्रिज तोड़ दिया था ताकि कोई भी उससे मिल ना पाए। लिंक को देखकर होली कहती है, तुमने ये ब्रिज क्यों तोड़ दिया? अगर तुम इस तरफ नहीं आए तो मैं पूरा वाइन नीचे डाल दूंगी। कहकर वो वाइन बॉटल खाली करने लगती है, लेकिन लिंक कहता है यहाँ तुम दोनों की जान को खतरा है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। पर मिशा कहती है चाहे जितनी भी देर हो जाए मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी और तुम्हें आना पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद दिखाते हैं कि लिंक मिशा के बारे में सोच रहा होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि मिशा का म्यूजिक तुम्हें पुकार रहा है और तुम उससे मिलना चाहते हो, खुद को इतना भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, एक बार जाओ अपनी दोस्त से मिल लाओ। लिंक भी खुश होकर मिशा से मिलने आ जाता है, लेकिन उसे डांटता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, यहाँ खतरा है तुम्हारी जान को। होली कहती है मिशा तो तुमसे माफी मांगने के लिए आई है, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हें अपने कल्ट से बेदखल होना पड़ा। वो कहती है माफी मांगने के साथ साथ मैं तुमसे मदद मांगने भी आई हूँ। मेरे पिता को ब्लैकवुड कल्ट के मास्टर ने अगवा कर लिया है और मैंने सुना है कि ब्लैकवुड मास्टर की शिष्य खुद को सनमून कल्ट की लीडर बता रही है। तुम्हारे अलावा मेरे पिता को कोई नहीं बचा सकता। अब लिंक सोच में पड़ जाता है कि अगर वो मिशा की मदद करेगा तो न जाने उसके अपने पिता क्या कहेंगे, शायद वो लिंक से और गुस्सा हो जाएंगे। तब होली कहती है कि मिशा की खातिर ना सही, कम से कम अपने बचपन के दोस्तों की खातिर तो तुम ये कर ही सकते हो, क्योंकि हमारे साथी ब्लैकवुड कल्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। लिंक पूछता है कि ब्लैकवुड कल्ट से लड़ क्यों रहे हैं? तब होली बताती है कि ब्लैकवुड कल्ट ने हमारे दोस्तों को भी अगवा कर लिया है, कम से कम उनकी खातिर तो तुम आ जाओ इसीलिए। लिंक कंफ्यूजन में होता है कि क्या करूं यार, जाऊं कि ना जाऊं। तब ग्रैंड मास्टर आकर कहते हैं कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। कहकर वो अपनी शक्तियों से भरी एक तलवार लिंक की ओर फेंकते हैं, जिसे शान से पकड़कर वो होली के साथ वाइन बॉटल ले लेता है और पूरा वाइन पी जाता है। फिर वो मिशा के साथ घोड़े पर निकलता है वहां से। दूसरी ओर ब्लैकवुड के लीडर यानी हीरोइन ने कल्ट लीडर को एक जगह पर जंजीरों से बांध के रखा होता है। उसके चारों ओर 24 घंटे गार्ड्स होते हैं ताकि वो बच ना पाए, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली कल्ट लीडर है। तब हीरोइन वहां पर आती है। वो उसे धमकाता है कि मुझे या तो तुम आजाद कर दो या मार डालो, क्योंकि अगर मैं खुद बच निकला तो जरूर तुम्हारा अंत करके रहूंगा। पर हीरोइन कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं सनमून कल्ट की लीडर बनने वाली हूँ, और तो और मैं हूँ इनविंसिबल ईस्ट। तुम्हारी आंखों के सामने मैं मृत्युंजय बनने का कर्मकांड करूंगी, फिर मेरा कोई अंत नहीं कर पाएगा। इस पे कल्ट लीडर भड़क जाता है कि मैं तुम्हें कल्ट लीडर बनने दूंगा, तब बनोगी ना तुम। और फिर हीरोइन तो गुस्से में अपने गार्ड से कहती है कि इसे और टॉर्चर करो और गलती से भी ये बचने ना पाए। अगले सीन में शीना ब्लैकवुड कल्ट के साथ लड़ रही होती है। तब एक ब्लैकवुड कहता है मुझे लड़कियों का खून चूसने में बड़ा मजा आता है, तुम्हारा खून भी काफी टेस्टी होगा। कहकर वो शीना का खून चूसने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन शीना उसको खूब मार देती है। और तभी वहां पर एंट्री होती है लिंक की, जिसको देखकर शीना बड़ी खुश होती है कि चलो अब मजा आएगा। इतने में मिशा और होली भी आ जाते हैं। लिंक शीना से कहता है कि तुम हमारे साथियों को लेकर यहाँ से निकलो, इन्हें मैं देख लूंगा। तो वो ब्लैकवुड से कहता है कि अच्छा तो तुम सब मिलकर इसकी मदद करने आए हो, मैं तुम सबको उठाकर अपने लीडर के पास लेकर जाऊंगा। कहकर वो इनसे लड़ने लगता है। तब एक ब्लैकवुड जो किसी भूत से कम नहीं लगता दोस्तों, वो मैदान में उतरता है। और तब वो खून चूसने वाला ब्लैकवुड पूछता है कि अब तक ब्लाइंड परफॉर्मर क्यों नहीं आया। और तभी अचानक उसके गाल पे खरोंच पड़ती है और यहाँ पर एंट्री होती है एक और ब्लैकवुड की, जिसका नाम है ब्लाइंड परफॉर्मर। वो कहता है कि देखो मैं देख नहीं सकता पर बढ़िया सुन सकता हूँ। अब इनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लाइंड परफॉर्मर के साथ होली और मिशा लड़ती है। एक तरफ तलवार से लड़ाई तो दूसरी ओर हवा में उड़कर धुआंधार फाइट चलती है। तब लिंक उस खून चूसने वाले साइको का हाथ काट देता है। इसी बीच ब्लाइंड परफॉर्मर भी काफी घायल हो गया था। साइको तो अपना कटा हुआ हाथ वापस अपनी बॉडी में जोड़ लेता है, और तो और ब्लाइंड परफॉर्मर का घाव भी गायब हो जाता है। होली कहती है कि जरूर इनके पीछे कोई इनविंसिबल ईस्ट की शक्ति लग रही है, तभी तो ये लोग घायल नहीं होते। और तब लिंक अपनी तलवार पर वाइन डालकर उसे ब्लैकवुड कल्ट की ओर फेंकता है। जब वाइन के छींटे उन पर पड़ते हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है, और अब उन्हें लिंक की तलवार से भी डर लगता है, क्योंकि तलवार बड़ी खतरनाक है। वो तुरंत ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लिंक उनका पीछा करता है तो मिशा भी होली से कहकर लिंक के पीछे जाती है। दूसरी ओर हीरोइन एक झरने के पास प्रकृति का मजा ले रही होती है। तब साइको वहां पर आकर हीरोइन को प्रणाम करता है और उसे लिंक के साथ हुए युद्ध के बारे में सारी बातें बता देता है। पर इतने में लिंक भी वहां पर पहुंचता है और सोचता है कि साइको हीरोइन को कुछ करने वाला है, तो वो छलांग मारकर हीरोइन के सामने आता है और साइको से कहता है कि अगर हीरोइन पर हाथ रखा
रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। और तभी हीरोइन भी अपना स्टिक छुपाकर साइको को लिंग पर हमला करने का इशारा करती है। वो भी लिंग पर हमला करता है, लेकिन लिंग उससे बच जाता है और साइको का हथियार हीरोइन की ओर चलाता है। उससे बचने के चक्कर में हीरोइन दूसरी तरफ हटती है और उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन लिंग उसको बचाने के लिए खुद नीचे कूद जाता है और दोनों हवा में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगते हैं। आखिर दोनों पानी में गिर जाते हैं। फिर लिंग का सारा वाइन हीरोइन पी जाती है और कहती है ये तो काफी टेस्टी है। लिंग उसका नाम पूछता है, पर वो कहती है पहली मुलाकात में नाम बताने का कोई कानून तो नहीं बना है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हमें मिले हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ऊपर से दोनों ने साथ मिलकर वाइन भी पिया, तो नाम बताने में हर्ज ही क्या है। वो कहती है मैं अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि मेरा अपना कोई नाम है ही नहीं और ना ही अपनी कोई पहचान है। लिंग कहता है बड़ी अजीब बात है, खैर यहाँ ढेर सारे फिश है तो मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ लिटिल फिश, और तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगी। शायद वो हीरोइन के बारे में नहीं जानता। वो कहती नहीं नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ क्योंकि मैं बचपन से ब्लैकवुड कल्ट में ही पली बड़ी हूँ, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लिंग को उस पर तरस आता है और कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा और तुम्हें इंद्रधनुष दिखाऊंगा। बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है उसका। खैर अभी मैं चलता हूँ, अगली बार तुम्हारे लिए वाइन लेकर जरूर आऊंगा। कहकर वो थोड़ी दूर आता है और फिर हीरोइन को लिटिल फिश कहकर पुकारता है। तो हीरोइन कहती है हाँ ये नाम बढ़िया है वैसे। अब वो तालाब के फिश को देखकर कहती है क्या तुम्हें भी मेरी तरह इस तालाब से बाहर निकलने का मन करता है। अगले सीन में होली को दिखाते हैं जो लिंग और मिशा का इंतजार कर रही होती है एंड तभी कोई उसे क्रॉस करके जाता है और फिर पता चलता है कि किसी ने उसके पेट पर मुक्का मारकर उसे लॉक कर दिया था और वो एक रुमाल से अपना हाथ साफ कर रहा था। वो कौन था ये फिलहाल तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन होली उसे बखूबी जानती है। दूसरी ओर लिंग होली और मिशा को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गई। तभी मास्क पहना हुआ कोई लिंग पर हमला कर देता है तो लिंग झट से अपनी तलवार से उस पर हमला भी करता है जिससे कि वो मास्क मैन नीचे गिर जाता है। अब लिंग पास जाकर देखता है तो पता चलता है वो कोई और नहीं, लिंग के कल्ट का लीडर है, मतलब लिंग के पिता। वो तुरंत लीडर के घाव पर मरहम लगाता है और सोच में पड़ जाता है कि पिताजी मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे। जब उन्हें होश आता है तो वो लिंग को बताते हैं मुझे इनविंसिबल ईस्ट के आदमियों ने मारा था और मुझे चक्कर आने लग गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ। ये कहकर वो एक रुमाल से पोंछते हैं लेकिन उसे छुपा देते हैं ताकि लिंग उसको ना देख ले। और यहाँ पर पता चलता है कि इसी लीडर ने होली को किडनैप किया था क्योंकि उसके पास भी दोस्तों यही रुमाल था उस समय। अब लीडर उससे पूछता है कि तुम्हारा हमला काफी तगड़ा था, लगता है ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें बढ़िया ट्रेन किया है। लिंग कहता है सॉरी पिताजी, मुझे नहीं पता था कि आप हो, वैसे मैं तो अपने ट्रेनिंग स्कूल के दोस्तों को बचाने आया था क्योंकि उन्हें ब्लैकवुड कल्ट ने किडनैप कर लिया है। लीडर कहता है कि जरूर उन्होंने उस खतरनाक पहाड़ के ऊपर ही तुम्हारे साथियों को रखा होगा। इनविंसिबल ईस्ट रोज रात को इंसानों का खून पीकर खुद जिंदा रहते हैं, जरूर वही लोग इंसानों का किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। अब लिंग और लीडर दोनों मिलकर उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह पर किसी की लाश को एक कपड़े में उल्टा लटकाया होता है। उसे खोलकर लीडर बताता है कि हमारे साथी फिलहाल सेफ है। ये कहकर वो एक चाकू निकालता है जिसे उसने लिंग को मारने के लिए छुपा के रखा हुआ था और तब पहाड़ की चोटी से तलवारों की बौछार होने लगती है। लीडर कहता है कि लगता है इनविंसिबल ईस्ट वालों ने हमें देख लिया, तुम हमारे कल्ट के साथियों को बचा लोगे तो मैं खुद तुम्हें कल्ट में वापस ले लूंगा। दूसरी ओर हीरोइन को दिखाते हैं जिसके सामने होते हैं उसके साथी, यानी वो साइको, ब्लाइंड परफॉर्मर और वो भूत जैसा आदमी, और तीनों हीरोइन के आगे सर झुकाकर कहते हैं कि हम लिंग को पकड़ नहीं पाए, उसने अपनी तलवार से हम सभी का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। लेकिन तब लीडर भी जाकर हीरोइन को प्रणाम करता है। लगता है दोस्तों ये भी हीरोइन से मिला हुआ है। वो हीरोइन से कहता है कि अगर आप मेरे कल्ट के सोर्ड ट्रेनर को पकड़कर टॉर्चर करेंगी तो बाकी लोग आपकी बात जरूर मानेंगे और सनमून कल्ट को फॉलो करेंगे। अब हीरोइन कहती है हमारे कल्ट में बने रहने के लिए एक स्पेशल गोली खानी होती है। ये कहकर वो साइको और बाकी लोगों को एक गोली देती है जिसे वो मुंह में डाल देते हैं और तब झट से उनके सारे घाव आराम से भर जाते हैं और वो एकदम नॉर्मल। ये देखकर लीडर भी उस गोली को खा लेता है तो उसे लगता है जैसे कि वो जवान हो गया है। हीरोइन कहती है अब तुम भी हमारे कल्ट का हिस्सा बन चुके हो। इसी बीच लिंग अपने साथियों को बचाने के लिए हीरोइन की जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ हीरोइन अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर रही होती है और तब हीरोइन के मास्टर की आत्मा दिखती है और कहती है कि आखिर तुमने मेरी जगह को पा ही लिया, क्या तुम्हें ये वाली जिंदगी पसंद आई, अब तो तुम यहाँ की रानी हो। पर वो कहती है मुझे लगा सनमून कल्ट की लीडर बनकर मैं बहुत ही खुश रहूंगी, लेकिन आज मैं एक आदमी से मिली जिसने मुझे बताया था कि इंसान के लिए उसका नाम ही उसकी पहचान होती है, लेकिन मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। इतने में लिंग भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन किसी की आहट सुनकर हीरोइन बत्तियां बुझा देती है। ठीक उसी वक्त लिंग दरवाजे को टच करता है और तब हीरोइन लगातार अपने स्पाइडर वेब्स छोड़ने लगती है तो लिंग उड़कर तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हीरोइन को देखता है तो रुक जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो खतरनाक इनविंसिबल ईस्ट का कमरा है, मैं अभी तुम्हें यहाँ से बचाकर लेकर जाता हूँ चलो। पर हीरोइन कहती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लिंग पूछता है कि क्या तुम इनविंसिबल ईस्ट की नौकरानी हो। हीरोइन इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और झट से लिंग का लाया हुआ सारा वाइन खाली कर देती है।
और कहती है कि यहाँ कई सारे फ्लेवर्स के वाइन है, चाबी मेरे पास है, तुम जितनी चाहो ले सकते हो। लिंक कहता है मुझे वो सब नहीं चाहिए, मेरे साथी यहाँ पर हैं, मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। हीरोइन कहती है उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मेरे साथ मिलकर वाइन पियोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। फिर वो लिंक को बहुत सारे वाइन फ्लेवर्स दिखाती है और दोनों मिलकर उन्हें पीने लगते हैं। हीरोइन पूछती है कि यहाँ सब नाम और ताकत के पीछे पड़े हुए हैं, क्या तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश नहीं है? लिंक कहता नहीं, मैं अपने साथियों को बचाने आया हूँ बस, और अगर मैं ये काम करने में सफल हो गया तो मेरे कल्ट लीडर ने कहा है कि वो मुझे अपने कल्ट में वापस ले लेंगे, मुझे और किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। तब हीरोइन बताती है कि मैं इस ब्लैकवुड में ही पैदा हुई थी, इसीलिए मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, पर तुम बहुत ही लकी हो कि तुम इतने आजाद घूम सकते हो, अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हो। लिंक कहता है तो तुम भी मेरे साथ चलो, आजाद जिंदगी क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पर हीरोइन इनकार कर देती है और लिंक के साथियों को बचाने की तरकीब उसे बताती है, पर लिंक तो अभी तक नहीं जानता कि हीरोइन ही इनविंसिबल ईस्ट है। अब अगले सीन में हीरोइन अपने नौकरों से कहती है कि लिंक यहाँ पर चोरी करने आया था, इसीलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया है, इसे जल्द से जल्द इसके साथियों के कारागार में बंद कर दो। लिंक को देखते उसके साथी और शीना बड़े खुश होते हैं, पर उन सब के शरीर पर घाव होते हैं। तो लिंक पूछता है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें मारा? वो कहते हैं कि इन लोगों ने सनमून कल्ट को ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ जबरदस्ती की और हमें एक गोली खाने को कहा, लेकिन हमने इनकार कर दिया, तो इस वजह से इन लोगों ने हमें काफी टॉर्चर किया, ये उसी के घाव है। अब लिंक एक प्लान बनाता है, वो अपने साथियों के साथ लड़ने की एक्टिंग करता है और तलवारों की आवाजें सुनकर गार्ड्स वहां पर भाग कर आते हैं। लिंक तो उन सब के टुकड़े टुकड़े करके अपने साथियों को बचाकर बाहर ले आता है। वहाँ हीरोइन ने लिंक के तलवार को लटकाया होता है। लिंक उसे लेकर निकल जाता है तो हीरोइन दूर से उसे देख रही होती है, लगता है वो लिंक को पसंद करने लगी है। दूसरी ओर एक बड़े कारागार को दिखाते हैं जहाँ सनमून कल्ट के प्रेजेंट लीडर को यानी मीशा के पिता को हीरोइन ने कैद करके रखा हुआ है। मीशा और उसका एक साथी कल्ट लीडर को बचाना चाहते हैं और वो लिंक से माफी भी मांगते हैं कि हमें तुम्हारे साथियों की सुरक्षा करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पिता को बचाने में प्लीज मेरी मदद करो। पर शीना लिंक से कहती है कि मत करो इसकी मदद, पिछली बार इसकी मदद करने की वजह से ही पिताजी ने तुम्हें हमारे कल्ट से निकाल फेंक दिया था। पर लिंक उसकी बात नहीं मानता और मीशा की मदद करने के लिए अपने साथियों को भेज देता है। वो उस कारागार के गार्ड्स के बीच अफवाह फैला देते हैं कि कल्ट लीडर बच निकला। गार्ड्स घबराकर कल्ट लीडर को देखने के लिए उस कारागार का दरवाजा खोलते हैं तो मौका पाकर लिंक उन सभी की काफी धुलाई करता है। फिर मीशा अपने पिता के पास जाती है तो वो कहता है मेरे पेट पर एक रॉड है जिसने मुझे लॉक करके रखा हुआ है, उसे खींचो तब जाकर जंजीर खुलेगी। मीशा वैसा ही करती है। तब कल्ट लीडर कहता है कि अब तुम जरा दूर जाओ। ये कहकर वो गला फाड़ कर चिल्लाता है जिससे कि वहाँ के सारे ताले खुल जाते हैं और अब कल्ट लीडर घुर्राने लगता है। इतने में लिंक पर हमला करने के लिए साइको की टीम आ जाती है, लेकिन तब कल्ट लीडर तेजी से वहां पहुंच जाता है जिसको देखकर साइको की टीम गिड़गिड़ाकर उसके आगे सरेंडर हो जाती है। लेकिन कल्ट लीडर जो गुस्से से लाल हो रहा था दोस्तों, वो साइको और उसके साथियों को उठाकर पटक देता है और फिर उनके साथियों की तलवारें छीनकर उनका एक बॉल बनाता है और उसे उन्हीं पर फेंक देता है। सबके सब स्पॉट पर ही दम तोड़ देते हैं। लिंक पूछता है कि वो लोग तो सरेंडर हो गए थे और आपसे माफी भी मांग रहे थे, फिर आपने उन्हें इतनी बदतर सजा क्यों दी? मीशा भी कहती है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस इनविंसिबल ईस्ट का हुक्म मान रहे थे, उन्हें मारकर आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। पर कल्ट लीडर कहता है कि मेरी हुकूमत में जो मैं करता हूँ वही अच्छा होता है, जो मैं बनाता हूँ वही कानून होता है। अब लिंक मन में सोच लेता है कि इसकी बातों से तो लगता है कि मुझे कभी इस पर तरस करना ही नहीं चाहिए था। कल्ट लीडर लिंक से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे कल्ट में जुड़ जाओ, हम दोनों मिलकर इनविंसिबल ईस्ट को खत्म कर देंगे, फिर यहाँ हमारा ही राज होगा और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहती भी है। पर लिंक कहता है कि मुझे आपकी बेटी मिश्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अपने साथियों के साथ खुश रहना चाहता हूँ। ये सुनकर कल्ट लीडर गुस्से में लिंक से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। इतने में कल्ट लीडर के आदमी लिंक पर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन मिशा कहती है कि उसको छोड़ दीजिए पिताजी, और इस पर कल्ट लीडर लिंक को छोड़ देता है। मिशा लिंक से कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लिंक कहता है ऐसा मत कहो, हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। कहकर लिंक निकल जाता है। लिंक अब अपने साथियों के पास पहुंचता है और लिंक को देखकर वो बड़े खुश भी होते हैं। सब मिलकर वाइन पी रहे होते हैं। शीना कहती है पिताजी पर अभी तक नहीं आए। लिंक कहता है कि उनकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और जल्द ही लौट भी आएंगे। उन्होंने मुझे भी कल्ट में वापस लेने का वादा किया है, फिर हम सब पहले की तरह साथ रहेंगे और मजे करेंगे। रात को सभी सो रहे होते हैं तो लिंक पिताजी की तलाश में बाहर आता है, लेकिन लिंक को देखते ही उसके पिता उससे दूर जाते हैं। लिंक उनका पीछा करता है। तब वो एक बड़े कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं। वहाँ एक बड़े मटके के अंदर कुछ ग्रैंड मास्टर्स और दूसरे कल्ट्स के लीडर्स के कटे हुए सर होते हैं, जिनको देखकर लीडर कहता है मैंने इनविंसिबल ईस्ट का विश्वास जीतने के लिए ही तुम सबको मार डाला था, मैं भी इनविंसिबल ईस्ट जैसा पावरफुल बनना चाहता हूँ। फिर वो सेनापति के सर के पास जाकर बात करता है
तो वो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलता है और उसी पल लीडर आंखें मीच देता है। तभी लिंग भी वहां पर पहुंच जाता है तो लीडर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आ गए? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे। लेकिन पिताजी, वैसे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? लीडर कहता है कि बेटा, मैं इन्हें अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरा रिसर्च सफल रहा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रहूंगा और इससे हमारे कल्ट को भी बहुत फायदा होगा। वैसे इस सेनापति ने सबके सामने तुम पर इल्जाम लगाकर मेरा सर शर्म से नीचा करा दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने इसका सर काट दिया। इसमें गलती क्या है? लिंग कहता है, आप इसे इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं पिताजी? मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन बचपन से मैं आप ही को अपना पिता मान के आ रहा हूँ। महज डेविल कल्ट की लड़की के साथ दोस्ती करने की वजह से आप मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे बताओ, पर अब आप खुद ही एक डेविल की तरह हरकतें करने लगे हैं। क्या ये गलत नहीं है? कहकर लिंग लीडर के हाथ में तलवार दे देता है। लीडर एकदम से कहता है कि क्या करूं बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे अपनी कल्ट की सेफ्टी के बारे में फिक्र हो रही है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। कहकर वो लिंग के आगे घुटने टेक देता है। अपना लिंग ठहरा रहम दिल वाला, वो उसे उठाता है, लेकिन तब लीडर लिंग के पेट में दोस्तों चाकू खोप कर उसे उठा फेंक देता है और कहता है कि तुम जैसे अनाथ को जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, समझे? इतने में हीरोइन लीडर का सर उसके धड़ से अलग कर देती है, लेकिन वो अपना सर हाथ में लिए कहता है कि मुझे एक और मौका दीजिए। अगले सीन में हीरोइन लिंग के घावों पर मरहम लगा रही होती है। लिंग को होश आता है तो हीरोइन कहती है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो और जब तुम्हारा जाने का मन करेगा तो तुम जाने के लिए आजाद हो। लिंग कहता है, मेरी मानो हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। क्या तुम जिंदगी भर उस तालाब के लिटिल फिश की तरह यहाँ पर पड़ी रहना चाहती हो? जिंदगी क्या होती है ये तुमने अभी तक देखा भी नहीं है। मेरे साथ चलो, हम दोनों आजादी से जिएंगे और चैन से रहेंगे। पर हीरोइन कहती है, मेरी पैदाइश ही कुछ ऐसी हुई है कि मैं चाहते हुए भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन में बसे रहेंगे। कहकर वो लिंग को गले लगाकर उसे किस करती है। अगले सीन में लिंग सो रहा होता है और हीरोइन उठकर तैयार होती है तो आईने में देखती है उसका स्किन डैमेज हो रहा है। कुछ देर के बाद लिंग उठता है तो हीरोइन को वहां ना पाकर वो बड़ा परेशान और बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है। ये सब कुछ देखकर हीरोइन मन ही मन बड़ी खुश होती है। अब अगले सीन में एक जगह बहुत ही भीड़ जमा होती है क्योंकि वहां पर कोई कर्मकांड चल रहा होता है। आखिर वो इनविंसिबल ईस्ट है कौन, ये देखने के लिए लिंग भी वहां पर जाता है। हीरोइन मास्क पहनकर खड़ी होती है और चिल्लाती है कि मैं हूँ इनविंसिबल ईस्ट, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। लिंग को उसे देखते ही शक हो जाता है कि ये तो अपनी लिटिल फिश है। उस रात हीरोइन डिनर कर रही होती है तो उसकी नौकर होली को वहां पर लेकर आती है। होली कहती है कि अच्छा, तो तुम ही हो इनविंसिबल ईस्ट, क्या तुम इतनी बुज़दिल हो कि अपना चेहरा तक छुपा कर रखती हो? तब हीरोइन अपना फेस रिवील करती है, जिसको देखकर होली उसको चिढ़ाती भी है। इसी वजह से हीरोइन अपना स्पाइडर वेब उस पर फेंक देती है जो कि उसके गले से चिपक जाता है और उसके जरिए हीरोइन होली का खून निकाल कर अपने खाने में मिलाकर खाती है। तब उसका स्किन डैमेज एकदम से गायब हो जाता है। ये सारी चीजें लिंग बाहर से देखकर बिल्कुल बौखला जाता है। जैसे ही हीरोइन बाहर आती है तो लिंग अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि क्या तुम ही हो इनविंसिबल ईस्ट, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब हीरोइन कहती है, ये सब देखने के बाद भी क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मैंने कहा था ना कि मेरी पैदाइश ही ऐसी है, मैं एक जहरीली डीमन हूँ, इसलिए कोई मेरे पास तक भटकना नहीं चाहता। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुमने मुझे एक नाम दिया, एक पहचान दी, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लिंग तो गुस्से में कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें देखने कभी आऊंगा भी नहीं। कहकर लिंग अपने साथियों को देखने चला जाता है, लेकिन वहाँ उसके साथी मरे पड़े होते हैं। शीना जिंदा बची होती है। लिंग उसके पास जाता है लेकिन वो देख नहीं सकती। लिंग की आवाज को पहचान कर वो उसे डांटती है कि मुझे मत छुओ, तुम्हारी वजह से हमारे साथी मारे गए, ये सब उस इनविंसिबल ईस्ट ने किया है। पिताजी ठीक कहते थे, तुम्हें डेविल कल्ट की लड़की के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। लिंग तो बेबस होकर उसे गले लगा लेता है और बहुत रोता भी है। अगले सीन में लिंग शीना को लेकर लीडर से मिलने जाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर इनविंसिबल ईस्ट को नष्ट करेंगे। फिर वो इनविंसिबल ईस्ट यानी हीरोइन से मिलने जाते हैं और उसके गार्ड्स को काट फेंकते हैं। हीरोइन कहती है कि इन लोगों के साथ मिलकर तुम भी मुझे खत्म करने को तैयार हो गए। लिंग उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथियों को क्यों मारा, ये बताओ, सबको मारकर तुम हासिल क्या करना चाहती हो? हीरोइन फिर वहां के लाल कपड़ों को हवा में उड़ाकर लिंग पे हमला कर देती है, लेकिन लिंग बच जाता है। लीडर भी उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हीरोइन अपने स्पाइडर वेब से उस पे हमला करने की बार बार कोशिश करती है। तभी मिशा वहां पर आ जाती है और उस वेब में फंस जाती है। पर जब लिंग बीच में आता है तो हीरोइन अपना वेब रोक लेती है ताकि लिंग को चोट ना आए, लेकिन लिंग उस पर हमला करने चला जाता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे इतने करीब रहकर भी मेरी जान कैसे ले सकते हो, मैंने तुम्हारे साथियों को कुछ नहीं किया। कहकर वो लिंग को दूर धकेलती है। लिंग जरा सोचता है, फिर अपनी तलवार उसके सीने में उस जगह पे खोपता है जहां दिल होता है। तलवार आगे घुसकर पीछे से निकल आती है। लिंग कहता है, क्या तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है?
तुम्हारी धड़कन क्यों नहीं सुनाई दे रही? कहाँ है तुम्हारा दिल? हीरोइन कहती है, क्या तुम अपनी तलवार से जांच नहीं कर सकते कि मेरा दिल कहाँ है? और तब कल्ट लीडर अपनी शक्तियों से इन दोनों को खींचने लगता है। मिशा लिंग को बचाने की कोशिश करती है और हीरोइन कल्ट लीडर पर हमला करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कम हो चुकी थी और वो खून की उल्टी करते हुए नीचे गिरने वाली होती है। और तब लिंग उसे पकड़ते हुए पूछता है कि सच बताओ, तुम्हारा दिल कहाँ पर है? इस पर हीरोइन लिंग के सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, क्या तुम मेरे दिल की धड़कन सुन नहीं सकते? मेरा दिल तो तुम्हारे सीने में है। ओह, यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं दोस्तों, जब लीडर ने लिंग को घायल किया था तो हीरोइन ने लिंग को बचाया था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी लिंग होश में नहीं आया। इसी वजह से हीरोइन ने उस गोली के जरिए अपना दिल बाहर निकाला और उसे लिंग के सीने में रख दिया था, और इसी वजह से हीरोइन कमजोर होती जा रही थी। ये सुनकर लिंग बहुत ही उदास हो जाता है। इतने में हीरोइन लिंग को धक्का देकर खुद नीचे चली जाती है। आखिरकार कल्ट लीडर इनविंसिबल ईस्ट की तरह दिखने वाले हीरोइन के लोगों को इकट्ठा करता है और लिंग से कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट बनकर रहो और इन सबको अपने कंट्रोल में रख लो। लिंग कहता है कि मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पे तो कल्ट लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। तब शीना कहती है, ये इनविंसिबल ईस्ट की आवाज है, इसी ने हम पे हमला किया था, जिसकी वजह से हमारे साथी मारे गए। ये सुनकर तो लिंग गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन शीना उसको रोक लेती है और यहाँ पता चलता है इस कल्ट लीडर ने ही लिंग के साथियों को मार डाला, लेकिन इनविंसिबल ईस्ट पर इल्जाम लगा दिया ताकि लिंग कल्ट लीडर के साथ मिल जाए। लिंग हमेशा से कहता है कि तुम्हारे पिता ने इतने बुरे काम किए, लेकिन अच्छे आदमी की तरह एक्टिंग करके हमें धोखा देते रहे। उन्हें मार डालना मेरे लिए कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे बदला लेंगे और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे और एक अलग ही कल्ट की शुरुआत करेंगे। दूसरी ओर कल्ट लीडर के आदमी इनविंसिबल ईस्ट के आदमियों को काट फेंक देते हैं। लिंग शीना को लेकर वहां से चला जाता है। मिशा अब अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहती और वो भी लिंग के तलाश में निकल जाती है। लिंग उसे मिल जाएगा, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।